हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी जो जी स्टैटिक जीके और जीएस की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन जो कवर किए 126 से लेकर 150 तक। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वायसराय अंडर द क्राउन वॉज। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा लॉर्ड इल्गन। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। तो पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, और डी ऑप्शन कह रहा है कि लॉर्ड एलिंग। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन करंट, तीसरा ऑप्शन फोर्स, डी ऑप्शन कह रहा फोर्स। किसी डी ऑप्शन कह रहा प्रेशर। किसी पदार्थ का मान प्रति इकाई आयतन कहलाता है। पहला ऑप्शन है घनत्व कहलाता है, दूसरा ऑप्शन धारा कहलाता है, तीसरा ऑप्शन बल, डी ऑप्शन कह रहा है दबाव। तो दोस्तों, किसी पदार्थ का मान प्रति इकाई आयतन कहलाता है, उसको हम कहते हैं घनत्व, या उसे हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द पॉयनियर ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। पहला ऑप्शन है मेघा पाटेकर, दूसरा ऑप्शन है संभाजी, तीसरा ऑप्शन है बाबा आमटे, डी ऑप्शन कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में जो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। पहला ऑप्शन मेघा पाटकर, दूसरा ऑप्शन है कि संभाजी, तीसरा ऑप्शन है बाबा आमटे, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन। पहला ऑप्शन है कांगड़ा फोर्ट, दूसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तीसरा ऑप्शन हमारा अहमदनगर फोर्ट, डी ऑप्शन कह रहा है कि गोलकुंडा फोर्ट। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कारावास के दौरान द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। पहला ऑप्शन कांगड़ा का किला, दूसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़ का किला, डी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहा है कि अहमदनगर का किला, डी ऑप्शन कह रहा है कि गोलकुंडा का किला। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट, या जिसे अहमदनगर का किले के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। पहला ऑप्शन डार्विन, दूसरा ऑप्शन लेमार्क, तीसरा ऑप्शन गैलेने, डी ऑप्शन कह रहा है कि कैरोलस लीनियस। वर्गीकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन डार्विन को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन लेमार्क को जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन गैलेनो को जाना जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि कैरोलस लीनियस। तो दोस्तों, वर्गीकी के जनक के रूप में कैरोलस लीनियस को जाना जाता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। पहला ऑप्शन है इंद्रावती, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है गोमती, और डी ऑप्शन कह रहा है कि यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है इंद्रावती, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है गोमती, डी ऑप्शन कह रहा है यमुना। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा, जो इंद्रावती नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी या गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसी तरीके से ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच प्लेस इन द जम्मू कश्मीर फेमस फॉर द सैफरॉन कल्टीवेशन। पहला ऑप्शन है जम्मू, दूसरा ऑप्शन है कठुआ, तीसरा ऑप्शन है पंपोर, डी ऑप्शन कह रहा है कि कश्मीर। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर में कौन सा स्थान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है जम्मू, दूसरा ऑप्शन कठुआ, तीसरा ऑप्शन है पंपोर, डी ऑप्शन कह रहा है कि कश्मीर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पंपोर जगह पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर केसर की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा ऑप्शन है बेवल प्लान, सी ऑप्शन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन।
भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? पहला ऑप्शन क्रिप्स मिशन, दूसरा है बेबल योजना, तीसरा ऑप्शन कैबिनेट मिशन और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनाई गई थी, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच रिवर डू नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द वे ऑफ बंगाल? पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ऑप्शन महानदी, तीसरा ऑप्शन कावेरी, डी ऑप्शन कह रहा है कि ताप्ती। कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती? पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ऑप्शन हमारा महानदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है हमारा ताप्ती। तो दोस्तों हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो ताप्ती नदी जो है ये जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिराती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following मुगल emperor was famous as शाह ए बेखबर? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है शाह आलम, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन करा कि बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शाह ए बेखबर के नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है शाह आलम, तीसरा ऑप्शन है हमारा जहांगीर और डी ऑप्शन कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो बहादुर शाह प्रथम था इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते थे दोस्तों। इसी तरीके से डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर हुज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वाज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ अशोका वाज? पहला ऑप्शन है वशिष्ठ, दूसरा ऑप्शन कनिष्क फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है हुविस्का, डी ऑप्शन कह रहा है कि कैटफिशेस। दोस्तों सबसे महान कुषाण शासक जिसका बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी अधिक है, कौन है? वशिष्ठ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा कनिष्क प्रथम है, तीसरा ऑप्शन हुविस्का है, डी ऑप्शन कह रहा है कि कैटफिशेस है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो कनिष्क प्रथम है ये कुषाण शासक, जो महान कुषाण शासक है जिसका बौद्ध धर्म में अशोक से भी ज्यादा नाम था। इस तरीके से दोस्तों बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर? पहला ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, दूसरा ऑप्शन है ईस्टर्न घाट, तीसरा ऑप्शन हिमालय, डी ऑप्शन मेघालय प्लेटू। भारत के किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन हिमालय, डी ऑप्शन कह रहा है मेघालय का पठार। तो दोस्तों बताना इसका पहला इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं या पश्चिमी घाट इसे बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी चीज्ड टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट? पहला ऑप्शन है 45th, दूसरा ऑप्शन है 44th, डी ऑप्शन कह रहा है कि 43rd और डी ऑप्शन कह रहा है कि 42। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है? पहला ऑप्शन है 45वें संविधान संशोधन के कारण, दूसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्विंस्ड बाई? पहला ऑप्शन हुविस्का, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन कह रहा है मिनांडर। दोस्तों चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी? पहला हुविस्का के द्वारा, दूसरा अशोक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन कनिष्क के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है मिनांडर के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा। चौथी और अंतिम जो बौद्ध काउंसिल या जो परिषद थी वो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी दोस्तों। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक। साइलेंट वैली के
उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन कह रहा है कि कर्नाटक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन मतलब केरल होगा। जो केरल है साइलेंट वैली के उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए केरल राज्य प्रसिद्ध है। इसी तरीके से दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि under which articles of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed force be specifically restricted? दोस्तों पहला ऑप्शन है आर्टिकल 21, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 25, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 33, डी ऑप्शन का है आर्टिकल 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 33, डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 33 या आर्टिकल 33 के द्वारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which region receive rainfall by western disturbance? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक कोस्ट, तीसरा ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन करा के तमिलनाडु। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा किस क्षेत्र में वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है पंजाब में होती है, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक तट पर होती है, सी ऑप्शन करा कि केरल में होती है और डी ऑप्शन करा कि तमिलनाडु में होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब। पंजाब में होती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 356, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 14, डी ऑप्शन का आर्टिकल 19। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14, डी ऑप्शन करा के अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 32 है या आर्टिकल जो 32 है, ये बी आर अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन कह रहा है 1950। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू किए? पहला ऑप्शन 1954, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन है 1951, डी ऑप्शन कह रहा है 1950। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा 1950। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वरर एमंग द गुप्ता रूलर वाज? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा कुमार गुप्त। गुप्त शासकों में सबसे बड़ा विजेता कौन था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन कह रहा है कि कुमार गुप्त। दोस्तों इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, जिससे हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज माइंड इन द वेस्ट ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, डी ऑप्शन कह रहा है आयरन। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में किसका खनन किया जाता है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट का किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट का किया जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नीज का किया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है आयरन का किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, बॉक्साइट का खनन किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट
इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पहला ऑप्शन है सिविल डिसओबीडियंस, दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन है गदर मूवमेंट, डी ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद हुआ था? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दूसरा ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तीसरा ऑप्शन गदर आंदोलन हुआ था, डी ऑप्शन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। उसे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं या स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट फर्स्ट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण सबसे पहले किस राज्य में वर्षा होती है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश में होती है, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु में होती है, तीसरा ऑप्शन केरल में होती है, डी ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक में होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों केरल में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण सबसे पहले जो वर्षा होती है वो केरल राज्य में होती है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय इंडिया? पहला ऑप्शन है 2.4%, पहला दूसरा ऑप्शन है 4.4%, सी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा 1.4%, डी ऑप्शन कह रहा है 3.4%। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन 2.4%, दूसरा ऑप्शन 4.4%, तीसरा ऑप्शन है 1.4%, डी ऑप्शन कह रहा है कि 3.4%। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। 2.4% आता है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का कितना परसेंट भारत? तो 2.4% भारत के अंतर्गत आता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कुका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है कि गोवा, डी ऑप्शन कह रहा है कि केरल। कुका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन कह रहा है केरल। तो दोस्तों जो कुका आंदोलन है ये हमारा बी ऑप्शन पंजाब से संबंधित है। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।